जस्टिस चाहिए पहली बात, क्योंकि अभी हमारा भाई तो मिलेगा नहीं। इसमें बड़ी गलती ऑर्गेनाइजर की है, बिकॉज ऑर्गेनाइजर ने ना सेफ्टी चेक लिया था ना फायर सेफ्टी था। तो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड है प्लेइंग के लिए, कमर्शियल यूज होना ही नहीं चाहिए। वीवीएमसी हमेशा से 365 डे में तो 300 दिन तो वहाँ पे इवेंट दूरी होना चाहिए हर एक राइड के बीच में, वो नहीं। कमर्शियल इवेंट दे रहे हो, परमिशन कौन दे रहा है इसका? पैसा खा के वीवीएमसी के जो भी कर्मचारी है के अप्रूवल दे रहे हैं। तो हर से इनको सही मायने में जस्टिस मिलेगा तब। जो अमित तिवारी है जो ऑर्गेनाइजर, उसको अंदर होना चाहिए। जो कर्मचारी ने ये अप्रूवल दिया था उनको सस्पेंड करना चाहिए पोस्ट से। तो समीर भूमका डीएमसी है, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर है, इन्होंने पैसा खाकर ही इनको परमिशन दिया है। 17,000 उन्होंने रेंट लिया बीवीसीएमसी के लिए, और अंडर द टेबल कितना लिया मैं उनसे पूछना था। हमारा तिवारी है, पॉलिटिकल प्रेशर अप्लाई करके महानगर पालिका में जाके नेताओं से कुछ दबाव बनाया उन पर, महानगर पालिका के अधिकारियों पर। और लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम का आंदोलन तो है, जो हमसे हुआ जाएगा हम वो सब करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिला। हम लोग हर वो चीज़ करने को तैयार है जिससे हमारे भाई को जस्टिस मिलेगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ नाला सुपारा के संकेश्वर नगर पर। यहीं पर हर्ष सेन नाम का एक युवक, जिसकी उम्र 19 साल की बताई जा रही है, वो यहीं कहीं रहता था। आरोप ये है उसकी मृत्यु के कारण के लोगों पर अभी ठीक से कार्रवाई नहीं। आरोप ये भी है कि हर्ष सेन की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से उनके परिजनों को संरक्षण मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, वो अभी तक प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके परिवार से मिलने नहीं गए। हालांकि वो अब गांव जा चुके हैं अस्थि लेकर। लेकिन इस पूरे विषय पर हमारे तो उपस्थित हैं हर्ष के दोस्त, जो करीबी दोस्त रहे हैं, जो हर्ष को करीब से पहचानते थे, जानते थे। उनके जाने के बाद में किस तरह का माहौल है और क्या कुछ उनका कहना है, हम बात करते हैं। दीपक, क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये हादसा हुआ वसंत नगरी मेले में, उस पर क्या कहना है और उसके बाद का क्या डिमांड है? देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमारा भाई की दुर्दैव मृत्यु है मेले में, और इसका पूरा कारण जो है, इसके जो पीछे के जवाबदार है वो है महानगर पालिका। देखिए, हमने पहले तो डिमांड रखा था उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइज़र पे भी होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने नहीं किया था। फिर हमने जब उन प्रेशराइज़ किया, हमारी डेलीगेशन गई वहाँ पे, फिर उन पर गुनाह दाखिल हो चुका है। वो ऑर्गेनाइज़र फरार है अभी फ़िलहाल, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और हमारी अपील ये है कि जो हमारे भाई मरे हैं उनके फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। हमने डिमांड रखी है उनके सामने। और वसंत नगरी में हमने संडे को एक बहुत बड़ा चक्का जाम का आंदोलन रखा है, जिसमें यश के सारे दोस्त। नहीं, आप ये चाहते हैं कि उनको ठीक से न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे? जी बिल्कुल। ये लड़ाई चक्का जाम क्यों? देखिए, लड़ाई ये एक दिन की नहीं है, क्योंकि जो सामने हमारे बैठे हैं कोई आम लोग नहीं है, काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और महानगर पालिका है, इसकी भैंसे की चमड़ी है जैसा बोलते हैं, इनको कितना भी बोले सुनाई नहीं देता है। लेकिन ऐसे कुछ हमको प्रकरण करने पड़ेंगे विवश होकर कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर जिस दिन ये हादसा हुआ, आप आगे आओ, क्या नाम है आपका? मेरा ओम परदेसी। ओम जी, जब ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, जरा घटनाक्रम को बताइए। हर्ष क्या कर रहा था, तार कैसे खुला हुआ था, क्या कुछ घटनाक्रम? ये इस कारण हुआ कि ये 7 दोस्त लोग मेला गए थे वसंत नगर ग्राउंड में जो लगा हुआ है। तो जो एक जायंट व्हील था वहाँ पे जो टिकट काउंटर होता है, तो वहाँ पे जो केबल यूज़ किया गया था, वो जो केबल यूज़ करना चाहिए सही मायने में वो यूज़ नहीं किया गया था, लोकल वायर यूज़ किया था, और जो टूटा हुआ था। तो वो जो बैरिकेड होता है स्टार्टिंग में एंट्री के, वहाँ पे वो टच हुआ था लाइव वायर। तो स्टार्टिंग में 2 दोस्तों को लगा, तो उनने वो ऑपरेटर को बोला कि इसमें करंट आ रहा है। तो ऑपरेटर बोला कि हाँ मैं देखता हूँ। फिर जैसे दोस्त लोगों का स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट के ज़रिए है कि उनने टेस्टर से चेक किया तो करंट आ रहा था। तो फिर ऑपरेटर ने कोई लाइट तो बंद किया, तो एक लाइट बंद हुआ। तो हर्ष सेन को लगा कि हाँ ये बंद हो गया है। तो नॉर्मल वो उधर टेका देके शायद आराम करने गया, तो चिपक गया। तो उसको करंट इतना वोल्ट का था, तो तुरंत ही उसका ऑन द स्पॉट हालत ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लाइट की सप्लाई होनी चाहिए थी वो उस प्रकार से हुई नहीं, और ना ही उसकी जांच की गई। बिल्कुल, इसमें बड़ी गलती ऑर्गेनाइजर की है, बिकॉज ऑर्गेनाइजर ने ना सेफ्टी चेक लिया था ना फायर सेफ्टी था। और जो सही मायने में होता है कि दूरी होना चाहिए हर एक राइड के बीच में, वो नहीं था, कुछ प्रॉपर नहीं था। और जो ग्राउंड होता है वो ग्राउंड है प्लेइंग के लिए, कमर्शियल यूज़ होना ही नहीं चाहिए। वीवीएमसी हमेशा से 365 डे में तो 300 दिन तो वहाँ पे इवेंट होता है, शादी का इवेंट होता है, हर एक इवेंट होता है। तो ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। तुम कोई सांस्कृतिक इवेंट कर रहे हो तो उसके लिए तो तुम कमर्शियल इवेंट दे रहे हो, परमिशन कौन दे रहा है इसका? पैसा खा के वीवीएमसी के जो भी कर्मचारी पैसा खा के अप्रूवल दे रहे हैं। ये है ना, जो एवर्शन का फेडरेशन है, काफ़ी सालों से ये ग्राउंड के लिए लड़ भी रहे हैं, पर तो भी वीवीएमसी अप्रूव करती है। तो हर से इनको सही मायने में जस्टिस मिलेगा तब। जो अमित तिवारी है जो ऑर्गेनाइजर, उसको अंदर होना चाहिए। जो कर्मचारी ने ये अप्रूवल दिया था उनको सस्पेंड करना चाहिए पोस्ट से। और थर्ड जस्टिस ये है कि
उनका नाम है डीएमसी समीर भूमकर जी, जिन्होंने परमिशन सैंक्शन किया था। जैसे कि आपको पता है डी प्रभाग से हमारे अलका खैरे मैडम ने उसको रिजेक्ट किया था, और उसके बाद से जो अमित कुमार तिवारी है पॉलिटिकल प्रेशर अप्लाई करके महानगर पालिका में जाके, पॉलिटिकल प्रेशर मतलब क्या? पॉलिटिकल प्रेशर यानी कह सकते हैं उन्होंने अपने नेताओं से कुछ दबाव बनाया उन पर, महानगर पालिका के अधिकारियों पर, और उन्होंने परमिशन सैंक्शन करके। मतलब कौन सी पार्टी की नेता? देखिए अभी इस पे कंफर्मेशन हमें मिला नहीं है, क्योंकि हम बोल नहीं सकते कि कौन से नेता है, किसी पर आरोप नहीं कर सकते, लेकिन इतना हमें कंफर्म है कि किसी के प्रेशर के थ्रू से काम किया गया है, दबाव के नीचे काम किया है। और जो समीर भूमकर डीएमसी है, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर है, इन्होंने पैसा खाकर ही इनको परमिशन दिया है। 17,000 उन्होंने रेंट लिया बीवीसीएमसी के लिए, और अंडर द टेबल कितना लिया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके कैमरे में। अच्छा, अंडर द टेबल कितना लिया रहेगा? अगर आपको ये है, अगर प्रूव करना है तो नार्को टेस्ट कराइए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए उनके, हमारे पास सब अवेलेबल है, मॉडर्न जमाना है, कराइए टेस्ट, बताइए, निकालिए उनके जितने भी आरोप है, बाहर आएंगे आपके सामने, जनता के समक्ष आएंगे। हमारे दोस्तों को सबकी मांग यही है, और जो आरोपी जो गवाह दे रहे हैं उनका भी टेस्ट करें लाइट डिटेक्टर। बड़ी बात है। हर्ष को जानते हैं आप? हाँ मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, 1-2 बार हुई थी। कैसा था हर्ष? अच्छा थे, बात करने में भी अच्छे थे, व्यवहार भी बहुत अच्छा था, सबसे मिलजुल कर रहते थे। उनके जाने के बाद कैसा है? उनके जाने के बाद अभी ये उनके जाने के बाद तो मतलब एक दोस्त साथ में जो रहता है वो चला जाता है, और मतलब दिन में आप किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ घूमते हैं, जो आपके साथ रहता है वो भाई जैसा हो जाता है। वो भले खून का आपका रिश्ता ना हो, लेकिन वो आपके साथ में है तो आपकी इससे कहीं ना कहीं आपका संबंध, एक गहरा संबंध हो जाता है, जिसको अभी भी याद करते हैं। हाँ। क्या लगता है न्याय किस तरह मिलना चाहिए? जस्टिस चाहिए पहली बात, क्योंकि अभी हमारा भाई तो मिलेगा नहीं, तो उसके पेरेंट्स को जो भी हेल्प हो जाए हम चाहेंगे वो जल्दी से हो। मुआवजा मिलना चाहिए। यस, हाँ, मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से हमारे भाई लोग सब साथ में हैं, उनको न्याय मिलना ही चाहिए और मिलना ही चाहिए। अच्छा, न्याय नहीं मिला तो क्या कुछ करेंगे आप? हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम का आंदोलन तो है, जो हमसे हुआ जाएगा हम वो सब करेंगे। शांत नहीं बैठेंगे? शांत नहीं बैठेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिला। हम लोग वो हर वो चीज़ करने को तैयार है जिससे हमारे भाई को जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये जो वही दोस्त हैं, वही मित्र हैं जो उनके साथ हंसते खेलते उठते बैठते हंसी मजाक करते वक्त बिताते थे। आज इनका साफ तौर पे कहना है कि हर्ष सेन को न्याय मिलना चाहिए। न्याय उन अधिकारियों को सस्पेंड करके जिन्होंने परमिशन दिया था, न्याय उन परिवार को, चूँकि एक 19 साल का बच्चा चला गया है तो परिवार का सहारा, माता पिता का सहारा कहीं ना कहीं जा चुका है, तो कहीं ना कहीं परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, विधायिका हैं, उनको भी जाकर उन परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए, उनको मुआवजा देने के लिए सरकार पर प्रेशर करना चाहिए, और साथ ही साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अब देखना ये होगा, जब इस तरह के मित्र लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, समाज उनके साथ खड़ा है, तब ये अधिकारियों पर कार्रवाई वाकई में सरकार करती है या नहीं करती है। महानगर पालिका मुआवजे के लिए आगे आती है कि नहीं आती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी तक शांत हैं वो आगे आते हैं या नहीं आते हैं, सारी बात देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर्ष के मित्र लड़ने को तैयार हैं। आज के लिए धन्यवाद।